और बच्चे अगर ये कहे कि हमारे स्कूल, हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे टीचर साहब तो बहुत अच्छे हैं, तो बड़ी खुशी होती है इसमें। तो इसमें आपका क्या कहना है कि हर स्कूलों के लिए क्या कहना आपका कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है आपको किस तरह काम करना चाहिए? सर, हमारे सभी स्कूल जहाँ तक मैं समझता हूँ अच्छा ही करने का प्रयास कर रहे हैं, और सरकार का भी हमें पूर्ण सहयोग है, गवर्नमेंट का भी, हमारे अधिकारियों का भी पूर्ण सहयोग हमें मिलता ही है। बीच में हमें उनके दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं, जिनके अंदर हम कार्य करते रहते हैं पूरा। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है, पूरी एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं, वो लेकर हमारे मंत्री सर से लेकर और सब अधिकारियों से लेकर सबका ही रोल रहता है कि हमारा स्कूल अच्छे से अच्छा आगे बढ़े। जी जी जी। दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशिता को। मैं हूं रणवीर, यूट्यूबर। इस वक्त मैं खड़ा हूं दिचली गमरी पट्टी के बीच में, जो यहाँ पे इंटर कॉलेज है। यहाँ पे जो 2024 का जो बोर्ड पेपर का, उत्तराखंड बोर्ड का जो रिजल्ट घोषित हुआ और जिसमें ऑनलाइन रिजल्ट आ चुका है, उसमें आपको बताएंगे हम कि मैंने सुना इस स्कूल का काफ़ी अच्छा नाम सुना मैंने कि यहाँ पे जो पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है और यहाँ के जो बच्चे हैं काफ़ी अच्छी पढ़ाई पे भी ध्यान देते हैं। और जो सब इस वक्त मेरे साथ है, जो मैंने अभी पहले वीडियो में दिखा चुका आपको कि कौन से इंटर कॉलेज में मैं हूँ, और इस वक्त यहाँ पे हमारे प्रधानाचार्य जी का वेट कर रहा था और प्रिंसिपल साहब, तो वो आ चुके हैं। और उनसे 2024 का जो बोर्ड परीक्षा हुई है उत्तराखंड बोर्ड की, उसमें 12th का और 10th का क्या रिजल्ट आया है, कैसा है, और किस तरह बच्चों को मेंटेन किया और किस तरह इस स्कूल की, जो सरकारी स्कूल के प्रति लोगों की जागरूकता कम हो चुकी है, वो आज प्रिंसिपल साहब बताएंगे कि इस स्कूल का कितना अच्छा नाम आज रोशन किया बच्चों ने, और प्रिंसिपल साहब खुद बताएंगे आप। तो सर, आप बताइए कि आपने यहाँ पे बच्चे जो है वो काफ़ी अच्छे परसेंटेज लेके आ रहे हैं, मैंने सुना ऑनलाइन। तो किस तरह आपने बच्चों को यहाँ पे मेंटेन किया हुआ, किस तरह आप पढ़ाई पे बच्चों को ध्यान देते हैं, इसमें किसका क्रेडिट किसको जाता है इसमें? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल उत्तराखंड से उत्तरकाशी तक का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने क्षेत्र की आवाज़ में हमारे विद्यालय को सम्मिलित किया है कि कैसे बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं और किस तरीके से यहां पर रिजल्ट आ रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे सबसे पहले जो आपने पूछा है कि इंटरमीडिएट का हमारा कुल ओवरऑल जो रिजल्ट रहा है वो रहा है 97.61%। जी जी। और हाई स्कूल का रहा है 89.13%। जी। इसमें जो इंटर में जो टॉप किया है वो है समीक्षा जी। उसके 428 नंबर प्राप्त किए हैं। जी। द्वितीय जो टॉपर है वो संजना है जी। और तृतीय नंबर पर सावित्री। ये 3 बच्चे तो हमारे। ये जो आपके साइंस में है, साइंस में कितने बच्चे थे आपके पास? साइंस में हमारे पास 3 बच्चे थे सर इस वर्ष। जी। और इसमें जो टॉपर रही हैं वो संजना है साइंस की। जी। और ये जो आर्ट में कौन से टॉपर है? आर्ट में समीक्षा है। हाँ जी। उनकी जो 428 नंबर प्राप्त किए हैं उन्होंने, वो आर्ट साइड की बच्ची है जो प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है ओवरऑल इंटर में। तो अब बात करते हैं हम 10th की। 10th में आपका जो टॉपर है वो किस बच्चे का नाम और कैसे उसने टॉपर नंबर जो ला रखे वो कितने हैं? वो है कुमारी खुशी 10th क्लास में। और द्वितीय स्थान पे जो रही है, सेकंड जो टॉपर है हमारे विद्यालय की, वो दिव्यांशी है। और तृतीय स्थान पर रहे हैं सचिन विस्ट जी। तो ये 3 बच्चे हमारे जो टॉपर हैं। तो आपने देखा है जो बच्चों का नाम अभी बताया सर ने, वो तो बताया कि किस तरह बच्चों ने लाया और किस तरह, पर इसमें सबसे बड़ा प्रयास किसका है, टीचरों का या माँ बाप का, या किस तरह आप, हमें तो एक बहुत बड़ी कामयाबी ये लग रही है कि आपकी जो इस स्कूल का जो नाम है, हम ये चाहते हैं कि ऐसे हर स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है, हर स्कूल में ऐसा प्रयास हो और लोगों की जागरूकता है वो सरकारी स्कूलों के लिए बढ़े और लोग प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के और गवर्नमेंट स्कूल में आए। क्योंकि आज आपने और आपके बच्चों ने जो काम करके दिखाया है वो बहुत बड़ा नाम है और एक क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा नाम रोशन किया क्षेत्र के लिए। और इसमें प्रिंसिपल साहब का भी बहुत धन्यवाद है, मैं अपने चैनल की तरफ से कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारा क्षेत्र में इस लोकल क्षेत्र होने के नाते प्रिंसिपल साहब का धन्यवाद करता हूं कि इस स्कूल में साइंस के बच्चे जो कि घर में क्या काम करते हैं, उन बच्चों से खुद पूछूंगा मैं कितना समय निकाल पाते हो अपनी पढ़ाई के लिए, फिर भी 82% बहुत बड़ी बात है। तो सर, आप बताएं कि क्या इसमें माँ बापों का क्या सहयोग मिलता है और किस तरह आप जो टीचर है, किस तरह माँ बापों के बीच में और टीचरों के बीच में कितना बैलेंस बना रहता है? जी सर, इसमें सबसे अच्छा रोल तो अभिभावक और बच्चों का ही है, जो इतनी विषम परिस्थितियों में विद्यालय डेली आते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं टीचर्स के साथ। और मैं कहीं ना कहीं धन्यवाद दूंगा अपने टीचर्स का भी कि वो भी बच्चों के साथ तन्मयता से लगे हुए हैं और अपने रिजल्ट को दिन प्रतिदिन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिनका ये उद्देश्य पूर्ण हुआ आज दिखता है हमें इन सब चीज़ों से। इसमें एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि पेरेंट्स भी हमसे बातें करते रहते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं विद्यालय के प्रति। उनका बहुत झुकाव है कि विद्यालय में कैसी समस्या, कोई समस्या तो नहीं है, कोई टीचर नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जो नहीं आ पा रहे हों या किसी सब्जेक्ट में टीचर ना हो। तो इन सब चीज़ों से हमारी वार्तालाप होती रहती है पेरेंट्स से ना। तो अभिभावकों का भी बहुत बड़ा रोल है और खासकर बच्चे भी जो इतनी, मैं दोबारा वही लाइन बोल रहा हूँ कि विषम परिस्थिति में पढ़ते हैं और घर जाकर काम भी करते हैं और फिर हमारा जो दिया हुआ होमवर्क है वो भी वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ही हैं जो बच्चों को सफल बनाती हैं।
तो सर आपको बीच में कभी ऐसी दिक्कत तो नहीं आई कि जिन बच्चों के परसेंटेज कम आ जाते हैं उनके माँ बापों ने आपके ऊपर कभी ऐसा आरोप तो नहीं लगाया कि आपके हमारे बच्चे जो है आप पढ़ाते नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जिनको हम पढ़ाते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं पास होते ही हैं और अच्छे अंक लाते हैं। लेकिन जो बच्चे तो कुछ कारण हो जाते हैं, अब समय के कुछ नहीं कह सकते, जिनकी वजह से बच्चों के कुछ मार्क्स कम भी आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ के अभिभावक बहुत अच्छे हैं, वो हमारे साथ ही रहते हैं हमेशा सपोर्ट में। उनको हम समझाते हैं कि भाई बच्चा यहाँ पर कमज़ोर चल रहा है, तो वो हमारी बातें भी सुनते हैं उसमें। तो सर क्या मेरा एक सवाल और है कि आप मैंने काफ़ी बच्चों से सुना है कि ये जो स्कूल है इस स्कूल में काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है, और कई बार मेरा भी मन करता है कि बच्चा तो छोटा ही है कि प्राइवेट स्कूल से उठा के यहीं ला दूं। लेकिन आपका इसमें क्या कहना है कि आपके कितना विश्वास आपको अपने प्रति है कि वाकई में हमारा स्कूल इतना कामयाब है जिस तरह मैं सुन रहा हूँ? जी बिल्कुल, ये तो एक अच्छी बात है कि आपने खुद बताया है कि आप अपने बच्चे को भी हमारे विद्यालय में पढ़ाना चाह रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारा विद्यालय उस लेवल की पढ़ाई कराता है। हमारे टीचर सब इस लिए प्रेरित रहते हैं कि भाई बच्चों को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कराया जा सके। सभी एक्टिविटीज़ कराते हैं, खेल कूद में भी हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, और साइंस एग्जीबिशन वगैरह में भी हमारे बच्चे गए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे ओवरऑल जो पूरा साल का जो पाठ्यचर्या रहती है उसके आधार पर ही बच्चे सफल होते हैं हमारे। जी, तो एक सवाल और है सर आपसे कि बहुत बड़ा अच्छा प्रयास है आपका स्कूल का, कि जो यहाँ पे हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसा स्कूल आप जैसे प्रिंसिपल इस स्कूल में है, बहुत बड़ी बात है क्षेत्र के लिए। कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे क्षेत्र में कोई अच्छा कार्य होता है, भले मैं आपको कह दूं कि मेरे कोई डिग्री और डिप्लोमा नहीं कर रखा क्योंकि किसी दूर होने के कारण मैं भी अनपढ़ रह गया, लेकिन बड़ी खुशी होती है जब आज हमारे स्कूल का नाम ऐसा आता है। शायद हो सकते हैं पहले एक लड़की और भी हमारे यहाँ से पिछले साल शायद या पिछले साल अंकिता विष्ट भी काफी अच्छे प्रयासों से गई है। तो हमारा बड़ा खुशी होता है हमारा मन की जब आप इस तरह आप टीचर और बच्चे अगर ये कहे कि हमारे स्कूल हमारे प्रिंसिपल सर हमारे टीचर साहब तो बहुत अच्छे हैं, तो बड़ी खुशी होती है इसमें। तो इसमें आपका क्या कहना है कि हर स्कूलों के लिए क्या कहना आपका कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल आपको किस तरह काम करना चाहिए? सर हमारे सभी स्कूल जहाँ तक मैं समझता हूँ अच्छा ही करने का प्रयास कर रहे हैं, और सरकार का भी हमें पूर्ण सहयोग है, गवर्नमेंट का भी, हमारे अधिकारियों का भी पूर्ण सहयोग हमें मिलता ही है। बीच में हमें उनके दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं जिनके अंदर हम कार्य करते रहते हैं पूरा। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है, पूरी एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं, वो लेकर हमारे मंत्री सर से लेकर और सब अधिकारियों से लेकर सबका ही रोल रहता है कि हमारा स्कूल अच्छे से अच्छा आगे बढ़े। जी जी जी। तो मेरा भी एक कहना है सरकार से, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, अगर बड़ा मीडिया चैनल देखता है, अगर कई बार बड़ा मीडिया चैनल भी हमारी वीडियो देखता है, अगर आपको अगर दिखे तो हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड में प्रिंसिपल सर जैसे और इस स्कूल के अध्यापक जैसे हर स्कूलों में आपको नियुक्ति करनी चाहिए, और ऐसे प्रिंसिपल ऐसे अध्यापकों का ध्यान देना चाहिए आपको कि जो इस तरह क्षेत्र के लिए और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे, और गवर्नमेंट स्कूलों को बढ़ावा मिलता है इससे। तो इसमें हम सर से पूछेंगे एक लास्ट सवाल कि आपका जो यहाँ पे बच्चे टॉपर है, उन बच्चों को किस तरह, मुझे लग रहा कि घर में भी वो पढ़ाई करते कि घर में काफ़ी काम करते, क्योंकि पहाड़ों में लोग भैंस भी रखी है, बैल भी रखी है, काफ़ी घर का काम भी करते हैं, फिर भी बच्चे इतने टॉप आते हैं। तो सर इसमें कितना यहाँ पे जो बच्चों को माँ बाप का है वो कितना सहयोग होता है? बच्चों का सहयोग और माँ बाप का सहयोग ही है जो बच्चे पढ़ पाते हैं, क्योंकि घर पे जाके वो काम भी करते हैं, और कहीं ना कहीं ये बच्चों की रुचि भी है कि बच्चे इस तरह पढ़ाई में अपना जो है रुचि दिखाते हैं हम लोगों के साथ, और हमें भी अच्छा लगता है कि हमें इस क्षेत्र से इतने अच्छे स्टूडेंट मिल रहे हैं। तो मैं अभिभावकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ इस तरीके से सुनी है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नीतीश पंजन। नीतीश रंजन। हाँ। तो ये प्रिंसिपल सर है यहाँ के, आप देख रहे होंगे राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज दिचली, ब्लॉक चिन्यालीसौर, जनपद उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। तो हमें प्रिंसिपल साहब आपने क्या बताया आपने सुना ही होगा। तो दोस्तों आप जो है गवर्नमेंट स्कूल के प्रति अगर और भी टीचर मेरी किसी और स्कूल में भी अगर वीडियो सुनते हैं या देखते हैं, तो आप देखें यहाँ पे जो स्कूल है इसी तरह का रिकॉर्ड आप भी अपने स्कूलों में बनाइए, और कभी भी कोई प्राइवेट स्कूलों की तरफ नहीं भागेगा अगर इस तरह शिक्षा स्कूलों में शिक्षा को बढ़ावा मिलता रहेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।